हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इमेजिन करके देखिए, अगर धरती के सारे डॉग्स को भेज दिया जाए किसी दूर आइलैंड पर अकेले, चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स हों या आपके घर पर रहने वाले पेट डॉग्स, क्या आप उनसे दूर रह पाएंगे? दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो डॉग्स को अपनी फैमिली मानते हैं, दूसरे वो जो डॉग से प्यार करते हैं एक दोस्त की तरह, तीसरे जो डॉग से करते हैं बहुत नफरत। कोबायाशीज़ कबीले के लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, जो चाहते हैं कैट्स को और नफरत करते हैं डॉग से। आज इस मूवी की स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये एक जापानीज मूवी है जिसकी स्टोरी यूनिक है, बीइंग अ डॉग लवर। और क्योंकि मैं अपने चैनल पर डॉग मूवीज को एक्सप्लेन करती हूँ, इसलिए इस मूवी को मैं किसी हाल में नहीं मिस करना चाहती थी। आई वुड रिक्वेस्ट एंड इंसिस्ट माई व्यूअर्स टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मूवी शुरू होती है आज से 20 साल बाद जापान के मेगासाकी में। मेयर केंजी कोबायाशी कहती हैं डॉग्स की तादाद बहुत बढ़ रही है और उनमें स्नाउट फीवर और फ्लू जैसी शिकायत बहुत बढ़ रही हैं और ये इंसानों के लिए भी नुकसानदायक है। इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि सभी डॉग्स, चाहे स्ट्रीट हों या पेट, सबको एक ट्रैश आइलैंड पर भेज दिया जाएगा। पर तभी प्रोफेसर वेंटनाबे, एक साइंस पार्टी कैंडिडेट, कहते हैं कि ये डॉग्स के साथ नाइंसाफी होगी। डॉग्स हमेशा हमारा साथ देते रहे हैं, आज उन्हें हमारी जरूरत है तो हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मैं एंटीडोट सीरम पर काम कर रहा हूँ, 6 मंथ के अंदर अंदर ये बना लूंगा। पर क्राउड कुछ नहीं सुनना चाहता और वो प्रोफेसर पर पत्थर मारने लगते हैं और चाहते हैं कि मेयर का फैसला अभी से लागू कर दिया जाए। अब मेयर अपने हाउस होल्ड बॉडीगार्ड डॉग स्पॉट्स को पहला ऑफिशियल डॉग बनाते हैं जो ट्रैश आइलैंड पर जाएगा। 6 मंथ्स बाद वहाँ बहुत सारे डॉग्स हो जाते हैं, बीमार, भूखे और फ्लू और जम से भरे। इस बीमारी का सिम्टम था वेट लॉस होना, इंसोम्निया, एग्रेसिव बिहेवियर, जुकाम और छींके आना। भूख के मारे सभी डॉग्स डेस्परेट थे खाने को लेकर। खाना देखकर वो लोग सब लड़ने लगते हैं। अब हमें एक पैक दिखाते हैं 5 डॉग्स का, जो दूसरे 5 डॉग्स से खाने के लिए लड़ाई करते हैं और जीत जाते हैं, फिर आपस में बात करते हैं। रेक्स नाम का डॉग कहता है, मुझे नहीं लगता मैं ऐसे गंदा खाना और खा पाऊंगा। वहीं किंग, ड्यूक, बॉस भी कहते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो चारों पेट डॉग्स थे, कभी हमेशा अंदर रहने वाले, अच्छा फूड खाने वाले, अच्छे बेड पर रहने वाले। रेक्स कहता है, मुझे लगता है मैं हिम्मत हार चुका हूँ। वहीं दूसरे बताते हैं कि हमें पता चला है बस्टर नाम के डॉग ने सुसाइड कर लिया, अपनी ही लीश से खुद को लटका दिया। रेक्स कहता है, मुझे नहीं लगता ट्रैश आइलैंड पर कोई फ्यूचर है। चीफ नाम का डॉग ये सब सुन रहा होता है। वो कहता है, तुम्हारे ये बातें मुझे इरिटेट कर रही हैं। उन सबको डांट कर समझाता है कि हम सब अल्फा डॉग्स हैं, यहाँ कभी कोई हिम्मत हारने की बात या सुसाइड करने की बात नहीं करेगा, समझे बात? रेक्स कहता है, तुम कभी नहीं समझ पाओगे क्योंकि चीफ कहता है, रुको मत, बोल दो कि मैं हमेशा बाहर रहने वाला एक स्ट्रीट डॉग हूँ। तभी वो लोग दूर एक नेटमैग नाम की फीमेल डॉग को देखते हैं। ड्यूक कहता है, मैंने सुना है ये तो फिलिक्स के साथ है। तभी वो लोग दूसरी तरफ देखते हैं, एक प्लेन क्रैश होता है और प्लेन में होता है एक छोटा बच्चा, द लिटिल पायलट। 5 डॉग्स देखते हैं। चीफ कहता है, छोटा सा है, इसमें तो ज्यादा मीट भी नहीं होगा। बाकी डॉग्स कहते हैं, हम अपने मास्टर्स को नहीं खाते, कोई भी उस बच्चे को खाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। अब सारे डॉग्स उसके पास जाते हैं। बच्चा जापानीज में कुछ बोलता है, फिर स्पॉट्स डॉग की फोटो दिखाता है। रेक्स कहता है, हम समझ गए, तुम अपने डॉग स्पॉट्स को ढूंढ रहे हो। उस बच्चे का नाम होता है अटारी। ह्यूमंस में दिखाते हैं कि मेयर कोबायाशी का 12 साल का बेटा अटारी लापता है। लास्ट उसे एयरपोर्ट पर देखा गया था। उधर 20 आवर्स बाद चारों डॉग्स अटारी के सामने खड़े होते हैं, पर चीफ बैठा रहता है। अटारी चीफ की तरफ जाता है तो चीफ घुर्राता है। अब बाकी चारों डॉग्स अटारी को एक डॉग केज के पास ले जाते हैं और कहते हैं, किसी को पता ही नहीं था इस पिंजरे को खोलना कैसे है। वो एक अच्छा डॉग था। अब 3 साल फ्लैशबैक में दिखाते हैं, एक ट्रेन एक्सीडेंट में
अटारी के माता पिता का देहांत हो गया था। अटारी की राइट किडनी और कई हड्डियां टूटी। मेयर कोबायाशी अटारी के दूर के अंकल थे। उन्होंने अटारी को अडॉप्ट कर लिया और उसके प्रोटेक्शन के लिए एक हाईली ट्रेन्ड बॉडीगार्ड डॉग लेकर आए, स्पॉट्स नाम का। उन्होंने स्पॉट्स और अटारी को एक हेडफोन्स दिए जिससे वो एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते थे। अब आज का सीन दिखाते हैं जहां उस डॉग केज में डॉग का कंकाल होता है और मिट्टी में एक डॉग कॉलर जिस पर SPO लिखा दिखता है। अटारी दुखी होता है। दूसरी तरफ ह्यूमंस साइड में प्रोफेसर वेंट नाबे को सक्सेस मिल गई होती है। उसने डॉग्स की बीमारी स्नॉट फीवर को ठीक करने वाला सीरम बना लिया होता है। उधर अटारी स्पॉट्स को दफनाता है। चीफ को छोड़कर चारों डॉग्स उसके साथ रहते हैं। अटारी अपना प्लेन ठीक करता है। चारों डॉग्स प्लेन ठीक करने में उसकी हेल्प करते हैं। चीफ हमेशा उनसे दूर रहता है। प्लेन ठीक होने की वजह से ह्यूमंस अटारी को ट्रैक कर लेते हैं। अटारी अपने प्लेन में उड़ता है, तभी रेक्स बॉस के गले में मरे हुए डॉग का नेम पड़ता है। उस पर लिखा होता है स्पॉट, SPORT, पर अटारी का डॉग था स्पॉट्स, SPOTS। रेक्स चिल्लाता है दूसरा डॉग मरा है। अटारी अपना प्लेन रोक देता है। तभी डॉग्स देखते हैं वहाँ ट्रैश आइलैंड पर कोई और भी आया होता है। इधर ह्यूमंस की तरफ प्रोफेसर वेंट नाबे मेयर कोबायाशी को दिखाते हैं कि हमने सीरम बना लिया स्नॉट फीवर को ट्रीट करने के लिए, पर मेयर उनके पेपर्स जला देता है और कहता है सभी डॉग्स ट्रैश आइलैंड पर ही रहेंगे। मेयर के जाने के बाद प्रोफेसर देखते हैं कोबायाशी का प्लान। वो लोग रोबो डॉग्स बना रहे होते हैं और कोबायाशी फार्मास्यूटिकल में एक गैस बनाई जा रही होती है और एक डॉग प्रिजन बनाने की तैयारी। उधर रोबो डॉग और कुछ लोग जाते हैं अटारी को पकड़कर वापस लाने। बाकी चारों डॉग्स अटारी को बचाते हैं और जबरदस्ती चीफ को भेजते हैं रोबो डॉग से लड़ने के लिए। कोबायाशी स्टेटमेंट देता है कि अटारी को 5 इन्फेक्टेड डॉग्स ने किडनैप कर लिया है। हमने उन डॉग्स को आइडेंटिफाई किया है। पकड़े जाने पर हम उन्हें बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे। अटारी सभी डॉग्स को फर्स्ट एड देता है और सभी को सिट बोलता है, पर चीफ अटारी की बात ना मानकर वहां से चला जाता है जहां उसे नटमैग मिलती है। चीफ कहता है तुम तो फिलिक्स की फ्रेंड हो। नटमैग कहती है ये अफवाह है, सच नहीं है। वहाँ नटमैग और चीफ की बातचीत होती है। नटमैग बताती है कि मैं एक शो डॉग थी। नटमैग चीफ से पूछती है लिटिल पायलट कौन है, क्या तुम उसकी मदद करोगे, क्योंकि वो सिर्फ 12 साल का बच्चा है। अब चारों डॉग्स अटारी के बारे में बात करते हैं कि जो भी हो आज तक कोई ट्रैश आइलैंड पर अपने डॉग को ढूंढने नहीं आया, बस वो बच्चा आया है, हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। और वो लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे हेल्प करेंगे। चीफ उनके फेवर में नहीं होता। उधर ह्यूमन वर्ल्ड में प्रोफेसर को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। डॉग लवर्स में डिस्कशन होता है। वहाँ एक लड़की कहती है सारी इंसिडेंट्स देखकर लगता है कुछ बड़ी गड़बड़ की प्लानिंग हो रही है। उधर सभी डॉग्स आगे बढ़ते हैं जहाँ वो लोग सब अपने फेवरेट फूड के बारे में बात करते हैं जो उनके मास्टर्स उन्हें दिया करते थे। तब चीफ बताता है कि मैं हमेशा से स्ट्रे नहीं था। मुझे बहुत बार पकड़ने की कोशिश की गई पर मैं हर बार भागने में कामयाब हो जाता था। पर एक बार मुझे प्रॉपर घर मिला जहाँ कुछ बच्चे और कुछ दूसरे डॉग्स भी थे। एक दिन उनका छोटा बच्चा मुझे प्यार करने लगा। मैंने उसके हाथ पर काट दिया और वहाँ से भाग गया। अब आज दिखाते हैं वो लोग जुपिटर और ऑरिकल से मिलते हैं। इधर ह्यूमंस मेयर कोबायाशी अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाते हैं जहां वो उन सभी को शुक्रिया करते हैं जिन्होंने डॉग्स को मेगासाकी से निकालने के षड्यंत्र में योगदान दिया। गुप्त रूप से बड़ी मात्रा में संक्रमित मक्खियों और टिक लार्वा को मेगासाकी शहर में लाया गया जिससे डॉग फ्लू, स्नॉट फीवर और अन्य बीमारियां पैदा हुई। कोबायाशी की पार्टी के कुछ मेंबर्स ने डॉग प्रो ग्रुप, वो ग्रुप जो डॉग के फेवर में थे, उन्हें रिश्वत देकर या धमकी और हिंसक बल के प्रयोग से काबू में किया और उन्हें समाप्त करने की कोशिश की। उन लोगों ने बनाया होता है एक रोबो डॉग
और अब वो प्लान कर रहे होते हैं डॉग्स का पूरी तरह से अंत करने का, सभी डॉग्स को पॉइजन देकर मारना। उधर डॉग्स जुपिटर और ओरेकल से मिलते हैं। वो उन दोनों को कुछ डॉग्स के बारे में बताते हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। क्रूएलिटी। एक दिन वो सारे डॉग्स भाग गए। कोई नहीं जानता वो डॉग्स कहाँ गए, पर कुछ कहते हैं वो डॉग्स स्विम करके दोबारा शहर चले गए, पर ये पॉसिबल नहीं। कुछ का कहना है कि वो आइलैंड के दूसरे सिरे में रहते हैं। तुम्हारा डॉग स्पॉट शायद वहीं उनके पास होगा। तभी ड्यूक कहता है, मैंने उन डॉग्स के बारे में सुना है, वो कैनिबल्स हैं, मतलब वो डॉग्स दूसरे डॉग को खा जाते हैं। अब वो पांचों डॉग्स अटारी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर के लिए खाना पैक करके भेजा जाता है। खाने में पॉइजन डाला जाता है। प्रोफेसर की डेथ हो जाती है और दुनिया को ये बताया जाता है कि प्रोफेसर ने खुद को पॉइजन देकर सुसाइड कर लिया। अब रोबो डॉग्स अटारी को ढूंढने आते हैं। अब पांचों डॉग्स आगे बढ़ते हैं, पर बीच में ट्रॉली के दो पार्ट्स हो जाते हैं, जहां 4 डॉग्स एक तरफ और अटारी और चीफ दूसरी तरफ। अटारी एक झूले पर झूलना चाहता है। चीफ मना करता है कि मैं तुम्हारे लिए वेट नहीं करूंगा, मैं कोई तुम्हारा पेट डॉग नहीं हूँ, ना ही तुम्हें खास पसंद करता हूँ। चीफ चला जाता है। अटारी एक विसिल बजाता है। चीफ वापस आ जाता है। अटारी एक टुकड़े को फेंकता है। चीफ को कहता है फैच करने के लिए। चीफ कहता है मैं तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं लूँगा, मैं नहीं लेकर आऊँगा, फैच नहीं करूँगा। पर अटारी के बार बार कहने पर चीफ वो टुकड़ा वापस ले आता है। अटारी उसे गुड बॉय बोलकर हक करता है। फिर वो चीफ को नहलाता है। उसका कलर ब्लैक से वाइट निकल आता है। अब चीफ बिल्कुल अटारी के डॉग स्पॉट्स जैसा दिखता है, बस नोज ब्लैक होती है, स्पॉट्स की पिंक थी। अब वो दोनों बाकी चारों डॉग्स को ट्रॉली में देखते हैं। दूर रोबो डॉग्स आते हैं और दोबारा उन लोगों पर अटैक करते हैं। इस बार एक नहीं कई रोबो डॉग्स होते हैं। दूसरी तरफ चीफ को कुछ और डॉग्स की स्मेल आती है और फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब पिंजरे में बंद करके स्पॉट्स को ट्रेस्ट आइलैंड पर भेजा गया। उसका लॉक कोई भी नहीं खोल पा रहा था। जहां बाहर खड़ा डॉग स्पॉट्स को कैनिबल डॉग्स के बारे में कहता है कि वो डॉग्स जो डॉग्स को खा जाते हैं। रात के वक्त बहुत सारे डॉग्स आते हैं। स्पॉट्स कहता है तुम मेरा लॉक नहीं खोल पाओगे। वो सारे डॉग्स स्पॉट्स का पिंजरा उठाकर ले जाते हैं। स्पॉट्स कहता है क्या तुम लोग अब मुझे खाने वाले हो? मेरे पास मिलिट्री टीथ हैं। सामने वाला डॉग गोंडो कहता है ये बकवास तुम्हें किसने बताया? फस्टबॉल हमारे पैक का लीडर था, पर वो भूख की वजह से ऑलरेडी कोमा में था। हमने बस उसकी तकलीफों का अंत किया और उसे कंज्यूम किया, वरना हम सब मारे जाते। ये बताते वक्त गोंडो की आंखें नम होती हैं। गोंडो कहता है हम तुम्हें यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए लेकर आए थे। वो लोग स्पॉट्स का केज खोल देते हैं। ऊपर पेपरमिंट नाम की फीमेल डॉग स्पॉट्स को बताती है कि फस्टबॉल गोंडो का बेस्ट फ्रेंड था। स्पॉट्स कहता है सॉरी मुझे पता नहीं था। अब सीन आज में शिफ्ट होता है। स्पॉट्स आगे आकर टीम के साथ अटारी और चीफ को रोबोडॉग से प्रोटेक्ट करता है और कहता है आपको मेरे लिए यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं आपको यहाँ नहीं प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। मैं यहाँ एक पैक का लीडर हूँ और पिता भी बनने वाला हूँ। मेरे और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आप प्लीज बॉडीगार्ड डॉग की ड्यूटी से मुझे रिलीव कर दें। चीफ स्पॉट्स पर गुस्सा जाहिर करता है। कहता है तुम्हें आइडिया भी है ये लिटिल पायलट तुम्हारे लिए कितनी तकलीफों को पार करके यहाँ तक पहुँचा है? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा बोलते हुए? स्पॉट्स चीफ को बताता है कि मैं तुम्हारा 5 मिनट बड़ा भाई हूँ। मेगासाकी में खबर फैल जाती है कि अटारी पानी में बहकर मर गया। अब स्पॉट्स उन्हें अपनी जगह ले जाता है जहाँ भारी तादाद में डॉग होते हैं जिन पर उनकी मर्जी के अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट्स किए गए होते हैं। ड्यूक बाकी डॉग्स को कहता है मैंने सुना है डॉग फ्लू को कोबायाशी की लैब में ही बनाया गया था। अब गोंडो स्पॉट्स को बताता है कि ब्लैक काउल कुछ मैसेज लेकर आया है। उन्हें पता चलता है कि रील एक्शन वाले दिन कोबायाशी सभी डॉग्स को पॉइजन देने वाले हैं। जैसे ही कोबायाशी दोबारा इलेक्ट होगा वो ऑर्डर देगा और एक्सटर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ओरेकल ने टीवी में देखा होता है। मेयर कोबायाशी ने कहा अगर जनता मुझे दोबारा इलेक्ट करती है
तो मैं सभी डॉग्स का अंत कर दूंगा। ट्रैश आइलैंड कैंप में जो डॉग्स हैं सब मारे जाएंगे। जुपिटर कहता है तुम लोग मेगासाकी सिटी जाओ, हमारे मास्टर से अपील करो कि कोबायाशी को रीइलेक्ट ना करे। अब अटारी और डॉग्स मिलकर बोर्ड बनाकर मेगासाकी की तरफ बढ़ते हैं। अब स्पॉट्स कहता है मैं अपनी ड्यूटी चीफ को देना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है? चीफ एक्सेप्ट कर लेता है। स्पॉट्स पिता बन जाता है। अब प्रोडॉक्स की मेंबर ट्रेसी प्रोफेसर की असिस्टेंट से मिलती है और उसे किसी तरह कन्विंस करके एंटीडोट सीरम ले लेती है। मेयर अनाउंस करते हैं कि डॉग्स जो ट्रैश आइलैंड में भेजे गए हैं उनका हमेशा के लिए अंत कर दिया जाए। ये ह्यूमंस और डॉग्स दोनों के लिए अच्छा रहेगा और हमने डॉग्स का अल्टरनेट बनाया है रोबो डॉग्स। कोबायाशी री-इलेक्शन में भी जीत रहा होता है। ट्रेसी सभी प्रोडॉग मेंबर्स के साथ स्टेज पर चढ़ जाती है, बताती है कि सीरम काम करेगा। कोबायाशी और आप सब के हाथ डॉग्स के खून से रंगे हैं। ट्रेसी का हाई स्कूल स्टडी वीजा कैंसिल कर दिया जाता है और उसे डिपोर्ट करने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। कोबायाशी रेड बटन मांगता है जिसे दबाते ही कैंप के डॉग्स में पॉइजन गैस स्प्रेड कर दी जाएगी। तभी अटारी, चीफ और स्पॉट्स और बाकी डॉग्स के साथ एंटर करता है। ट्रेसी अटारी को वो सीरम दिखाती है और वो लोग चीफ में वो सीरम इंजेक्ट करते हैं। चीफ बिल्कुल नॉर्मल फील करने लगता है। अब अटारी स्पीच देता है, एक इमोशनल स्पीच डॉग्स के फेवर में और एक पोएम मेयर कोबायाशी को डेडिकेट करता है। मेयर अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर देता है कि डॉग्स को नहीं मारा जाएगा, पर मेजर डोमो मेयर से बहस करके रोबोडॉग्स को एक्टिवेट कर देता है। स्पॉट्स हेल्प करता है, रोबोडॉग्स तो टूट जाता है। स्पॉट्स और अटारी दोनों बेहोश हो जाते हैं। मेजर डोमो जबरदस्ती रेड बटन दबा देते हैं, पर उनका प्लान उनको ही उल्टा पड़ जाता है क्योंकि प्रो डॉग के एक मेंबर ने पूरा सिस्टम ही हैक कर दिया था। डॉग्स बच जाते हैं। अटारी की ब्रेन सर्जरी होती है और किडनी फेलियर। कोबायाशी अटारी को अपनी किडनी देते हैं। स्पॉट्स भी एडमिट होता है। अटारी को नया मेयर बना दिया जाता है। हर डॉग को डॉग सीरम लगा दिया जाता है। डॉग्स अपने पुराने ओनर्स के पास वापस चले जाते हैं। करप्टेड ऑफिसर्स को सजा मिलती है। अब डॉग्स के फेवर में रूल्स बनाए जाते हैं। चीफ नया बॉडीगार्ड डॉग है। स्पॉट्स अपने पार्टनर और पपीज के साथ खुश है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर हॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ एनिमेटेड और डॉग मूवीज को भी एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू।